इस कहानी का नाम है द हसन एंड द बीस्ट। ये कहानी एक लड़का जिसका नाम युआन है उसके गिर्द घूमती है। ये एक चाइनीज मूवी है और ये 2017 में रिलीज हुई है। ये एक थ्रिलर मूवी है। इस कहानी का आगाज यहाँ से होता है कि हम देखते हैं एक लड़का जो कि एक दीवार को धकेल रहा होता है। जब हम गौर से देखते हैं तो लगता है कि वो किसी चीज से डर कर भाग रहा है। फिर पता चलता है कि वहां पर एक फॉक्स होती है जो कि उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। अब युआन एक लड़की के साथ बैठा होता है जो कि उसे बताती है कि मैं एक फॉक्स डेमन हूँ। इतने में कुछ लोग युआन का पीछा करने लग जाते हैं। वो वहां से भागकर वॉशरूम में चला जाता है, मगर वहां पहुंचकर देखता है कि वहां पर ऑलरेडी एक मर्द मौजूद होता है जो कि युआन को जोर से किक करता है। अब वो लोग युआन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहां पहुंचकर युआन देखता है कि वो जगह बहुत अजीब सी होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, दूसरों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। उनमें से एक शख्स युआन के सामने ही अपनी उंगली काट लेता है। वो लोग युआन से कह रहे होते हैं कि जो पैसा तुमने हमसे लिया है वो तुम हमें वापस कर दो। अब वो युआन को छोड़ तो देते हैं, मगर मोबाइल पर फिर से उसको धमकी देते हैं। अब वो लड़की फिर से युआन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम यकीन क्यों नहीं करते कि मैं एक फॉक्स हूँ। और कुछ ही देर में वो फिर से अपनी फॉक्स वाली शक्ल इख्तियार कर लेती है। युआन उस फॉक्स से बहुत ज्यादा डरता है और भागना शुरू कर देता है और युआन आगे लगकर भागना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और टीवी पर उसी फॉक्स के बारे में न्यूज़ आती है। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि शहर में एक लोमड़ी आई हुई है जो कि लड़की की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। सब उस लोमड़ी को पकड़ने की गर्ज से युआन के घर पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि युआन उससे डर कर भाग रहा होता है कि वो छत से नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो दिखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत लोग मौजूद होते हैं और वो उसकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं। वो जल्दी से उठकर वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वही लोग जो पहले युआन के पास आए थे फिर से आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारा पैसा वापस कर दो। और वह कहते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे वापस ना किए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतने में वही फॉक्स गर्ल वहां पर आ जाती है और फॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब हम उस गैंग के लीडर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि ये लड़की से लोमड़ी कैसे बनी और ये कहाँ से आई, इसको हमारे ठिकाने का पता किसने दिया है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इतने गुस्से में होता है कि अपनी फीमेल साथी को इंजेक्शन लगा देता है और मेल साथी को बिल्ली बना देता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हम देखते हैं कि युआन के पास दो लोग बैठे हुए होते हैं। वो लोग युआन से कहते हैं कि हमें इस तरह से प्रिटेंड करना है कि हम एक कपल हैं और हमारा एक बेबी भी है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में फॉक्स गर्ल भी वहां पर आ जाती है और वो आते ही युआन के साथ लड़ाई शुरू करती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है। युआन का ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में युआन के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे फॉक्स के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि लोमड़ी तुम्हें बहुत ज्यादा तंग कर रही है, तुम उससे जान छुड़वाना चाहते हो और मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। दरअसल ये उसी गैंग का हेड था
और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे उस लोमड़ी की ज़रूरत है। हेड युआन को एक इंजेक्शन देता है कि ये तुमने उस लोमड़ी के गले में लगाना है जब वो इंसान के रूप में होगी। युआन कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं ऐसे ही किसी लड़की को क्यों इंजेक्शन लगाऊं। मगर फिर वो युआन को एडवांस पैसे देता है जिसकी वजह से युआन उसकी बात मान जाता है और वो कहता है कि बाकी पैसे काम होने के बाद अब युआन एक मेले में जाता है। मेले में वो लड़की युआन को मिलती है। अब युआन देखता है कि वो वहाँ से कचरा उठा रही होती और वो उसको बेचती है। जो उसको पैसे मिलते हैं वो युआन को दे देती है। युआन कहता है कि ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो, तो वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मगर युआन कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब वो फॉक्सगर्ल एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर एक आदमी जो कि बहुत रिच होता है वो भी बैठा हुआ होता है। फॉक्सगर्ल सॉन्ग सुनाने लगती है तो वहाँ पर कुछ हलचल शुरू हो जाती है। देखते हैं तो पता चलता है कि वो हेड वहाँ पर आया हुआ है। वो लोग सभी को मारते हैं और उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर फॉक्सगर्ल होती है। वो वहाँ पर पहुँचते और फॉक्सगर्ल को ढूंढना शुरू करते मगर फॉक्सगर्ल वहाँ मौजूद नहीं होती। अब हम देखते हैं कि वो फॉक्सगर्ल को युआन अपने साथ अपने घर पर ले गया था। अब की बार युआन ने फॉक्सगर्ल की जान बचाई थी। अब वो हेड वहाँ पर मौजूद सभी को मार देता है सिवाय एक लड़की से। उसको कहता है कि मुझे फॉक्सगर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉक्सगर्ल सोई हुई होती है और युआन के मोबाइल पर कॉल आती है तो उठकर देखती है युआन के फादर की कॉल होती है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो फॉक्सगर्ल उन्हें उनका बेटा दिखा देती है। अब जब उस लड़की से फॉक्सगर्ल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो हेड उसको भी मार डालता है। और अब वो युआन के घर की तरफ बढ़ते हैं। युआन को भी इस बात का पता चल जाता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं मगर गैंग के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए फॉक्सगर्ल जल्दी से फॉक्स में बदल जाती है और वो युआन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उन लोगों के अटैक की वजह से फॉक्सगर्ल भी जख्मी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग खुद को भी बदल डालते हैं मगर वो हेड फिर से वहाँ पर आ जाता है। मगर अब की बार फॉक्सगर्ल कहती है कि तुम मुझे इंजेक्शन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। हेड उसे इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही अब हमें 3 माह बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि युआन बहुत ज्यादा दुखी होता है। युआन के फादर उससे कहते हैं कि तुम इसी वजह से परेशान हो ना कि तुम्हारे पास ना तो पैसा है और ना ही पावर जिसकी मदद से तुम अपनी दोस्त को छुड़वा कर ला सको। मगर दोस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है, तुम इसी की मदद से उसको बचा लोगे। अब युआन अपने फादर से मिलता है और जल्दी से उसी शख्स के पास जाता है जिसने पहले उनकी मदद की थी। वो उसे बताता है तो वो शख्स युआन को बताता है कि फॉक्सगर्ल तो अब मारी जा चुकी है, तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हो। युआन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है मगर इतने में टीवी पर खबर चलती है कि वो फॉक्सगर्ल पागल खाने में मौजूद है क्योंकि वो पागल हो चुकी है। ये देखकर युआन के अंदर फिर से हिम्मत बढ़ने लग जाती है। वो अपने हेल्पर के साथ एक होटल में जाता है। वो दोनों उस होटल के अंदर जाते हैं तो एक शख्स युआन के चेहरे पर एक मास्क लगाता है जिसकी वजह से वो सेम टू सेम उस गैंग के हेड की तरह दिखने लग जाता है। अब वो दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं और वो लिफ्ट सीधा नीचे जाती है। वो लोग सीधा उस गैंग के ऑफिस पहुंच जाते हैं क्योंकि उस फॉक्सगर्ल को उसी गैंग के ऑफिस में रखा गया था।
युआन वहां जाकर हेड की तरह रिएक्ट करता है और उन्हें कहता है कि उस पागल खाने को खुलवाया जाए जहाँ पर फॉक्स गर्ल मौजूद है। अब युआन वहां पर मौजूद कुछ लोगों से हेड के रूप में बात भी करता है और फिर वो फॉक्स गर्ल के पास आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। मोटी मोटी चीज़ के साथ उसको बांधा गया होता है और अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। फॉक्स गर्ल उसको हेड समझती है और उसको मारना शुरू कर देती है। युआन अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि मैं युआन हूँ। फिर युआन उसको समझाकर वहां से बाहर लेकर आता है। अभी वो बाहर पहुंचे ही होते हैं कि असली लीडर वहां पर आ जाता है। युआन उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है कि तुम असली लीडर नहीं हो बल्कि एक जाली लीडर हो, मैं हूँ असली लीडर। हेड को की बातें सुनकर गुस्सा आता है तो वो जल्दी से अपने पर खोल देता है और बताता है कि ये असली लीडर की निशानी है। अब युआन समझ जाता है कि ये ड्रामा मजीद नहीं चल सकेगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में जमीन से कुछ लोग बाहर निकलने लग जाते हैं जो कि बाहर जाना चाहते थे। इसके साथ ही वो सब लोग उस हेड पर अटैक कर देते हैं और उसके पर काट देते हैं। और हम देखते हैं कि एक बच्चा फॉक्स को आज़ाद कर रहा होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि युआन और फॉक्स गर्ल एक ट्रेन में बैठे हुए होते हैं जो कि पानी में चल रही होती है। इसके साथ ही इस कहानी का